बाप का बाप। अरे बेटी जरा चाय तो बना दो, खाली बैठे चाय की तलब लग जाती है। बहू ने सुना और फिर व्यस्त हो गई मोबाइल पर। समय का पता ही नहीं रहा। ससुर ने देखा तो बाहर से दरवाज़ा बंद कर पास की दुकान पर चले गए। चाय पी और कुछ देर इधर उधर की बातें कर लौट आए। मगर ये क्या, बहू अभी भी मोबाइल पर ही लगी थी। कुछ देर बाद बच्चे भी आने वाले थे स्कूल से, अतः उन्होंने भी अपना मोबाइल लिया और बाहर की सड़क पर इंतजार करने लगे। तभी उनके दिमाग में एक शरारत सूझी। पास से गुजरते एक नौजवान को रोका और बोले, यार एक फ़ोटो निकाल दो मेरा। युवक ने मोबाइल से फ़ोटो खींच दी। ये जगह बहुत अच्छी है, आओ मैं तुम्हारा एक फ़ोटो खींचता हूँ। और उन्होंने तुरंत उसका फ़ोटो खींच लिया। कुछ देर बाद बच्चों की स्कूल बस आई तो बच्चों को लेकर घर की तरफ चलने लगे। दादाजी अपना फ़ोन दो, जरा गेम खेलना है। मोबाइल तो दे दूंगा पर मेरा अकाउंट बनाना है फेसबुक पर, और मेरे असली नाम वाला। आपका नकली नाम है क्या ये? नहीं, मेरा नाम असली है, पर मेरे दोस्त मुझे सुधाकर के नाम से भी पुकारते थे। मैं कविता भी लिखता था, इसलिए उसी नाम से। पोते ने मोबाइल हाथ में लिया और कुछ ही देर में उनका अकाउंट बना दिया। मैं गेम खेल रहा हूँ, आपका पासवर्ड है सुधाकर 123, याद रख लेना और बढ़िया सी फ़ोटो भी लगा लेना, पोता बोला। घर पहुंचकर सब अपने अपने काम में लग गए। तब वह भी आराम करने लगे। तभी पोती माँ का फ़ोन लेकर आई और बोली, दादाजी इसने अपनी बारी तो खेल लिया, लेकिन मुझे नहीं खेलने दे रहा है। अरे बेटा ऐसा नहीं करते, बहन को भी खेलने दे। अभी इसकी माँ मांग लेगी मोबाइल और ये फिर रह जाएगी। तभी फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया। क्लिक किया तो फेसबुक का था। उन्होंने नाम और फ़ोटो को नोट कर लिया। अब प्लान के मुताबिक उन्होंने उस नौजवान की फ़ोटो लगाई और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। फिर और भी लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। एक ही घंटे में 20 मित्र बन चुके थे। उन्होंने अपना पहला स्टेटस एक लड़की की तस्वीर के संग डाला और लिखा, अकेले हैं चले आओ। तभी नोटिफिकेशन आया जो दिख रहा था कि अब दोस्ती पक्की हो गई। उन्होंने तुरंत मैसेज बॉक्स में लिखा, नवाजिश आपने हमें कबूल किया। आप तो शायर हैं, आपके ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, हम तो चुनकर दोस्त बनाते हैं। आप बहुत ख़ास लगी हमें इसलिए। ओ आपकी प्रोफाइल पिक तो बहुत खूबसूरत है। क्या करते हैं? गोल्ड का काम है मेरा। आजकल बहुत इधर उधर आना जाना रहता है काम के सिलसिले में। कहें तो आपके लिए भी कुछ? अरे नहीं, अभी तो दोस्ती हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, वैसे हमने आपको देखा है, हम आपके ही इलाके के हैं। इसी दोस्ती की शुरुआत अगर फूलों से हो तो क्या ही नहीं अच्छा नहीं रहने दीजिए, घर में सब होते हैं, 100 सवाल खड़े होंगे बेकार ही। तभी मैसेज बॉक्स में एक खूबसूरत कविता आ गई। अरे वाह, सो ब्यूटीफुल, आप तो बहुत रोमांटिक लिखते हैं। ये उम्र ही ऐसी है और उस पे आपकी ये खूबसूरती, बहुत फुर्सत से बनाया है ऊपर वाले ने। सिंगल है क्या? नहीं, मेरी शादी हो गई है। ओह तब तो हम लेट हो गए हैं। रियली आपको देख के लगता ही नहीं है। काफ़ी देर तक बातें होती रही। अब ये सिलसिला चल निकला था। एक रोज़ घर में कोई फूल लेकर आया तो दादाजी ने खुद लिया और बहू को देते हुए बोले, बेटी ये किसी सुधाकर का गिफ्ट आया है, पर मेरा तो कोई दोस्त नहीं है। लगता है सुधा ने भेजा होगा, गलती से सुधाकर लिखा होगा। बहुत शरारती दोस्त है मेरी, फेसबुक पर भी है। और वह फूलों को लेकर अंदर चली गई। उसने फूलों के साथ सेल्फी ली और तुरंत मैसेज कर दी। दादाजी मुस्कुराने लगे। अब शरारती दिमाग ने फिर चाल चली। सुनार की दुकान पर गए और कुछ गहनों के फ़ोटो लेकर बहू को भेज दिए। हाय, इनमें से कोई पसंद है तो कहो। बहू तो खुशी से पागल हो गई, मगर अगले ही पल लिखा, मेरी शादी एक मध्यम वर्गीय घर में हुई है, मैं इसका सपना भी नहीं ले सकती। पर वो मंगलसूत्र कितने का होगा? अरे क्या बात करती हैं, सिर्फ 2 लाख का है। पेंडेंट में डायमंड भी है। ओह बहुत ही सुंदर है, पर 2 लाख बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। आपके लिए 4 किस्त करवा देता हूँ। 50,000 ट्रांसफ़र करवा दीजिए। मंगलसूत्र के साथ मुझे फ़ोटो भेजिए, आपकी खूबसूरती 4 गुणी हो जाएगी। ये सिर्फ आपके लिए। मैं अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ और मेरा डिलीवरी बॉय आप तक आपकी अमानत पहुँचा देगा। फ़ोटो ज़रूर भेजिएगा, आप पर खूब फबेगा। कुछ देर बाद बहू तैयार होकर आई और बोली, पापा जी मुझे ज़रा बाहर काम है, मैं आधे घंटे में आती हूँ। बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटी, क्या मेरी दवाई ले आओगी ये? और उन्होंने पर्चा आगे बढ़ा दिया पैसों के साथ। ठीक से रखना पैसे, आजकल लोग बहुत धोखेबाज
हो गए हैं। जी पापा जी, मैं ख्याल रखूँगी। और बहू बाहर चली गई। कुछ देर बाद उनके मोबाइल पर मैसेज था, 50,000 रुपये जमा हो गए हैं। वह मुस्कुराते हुए गुनगुनाने लगे। बहू भी कुछ देर बाद वापस आ गई और आते ही पूछा, पापा जी क्या मेरा कोई पार्सल आया है? नहीं तो, कोई नहीं आया। मैं तो घर में ही बैठा हूँ। चाय भी खुद ही बनाकर पी ली मैंने। और वह फिर गुनगुनाने लगे। धीरे धीरे शाम होने लगी थी। बहू के चेहरे की रंगत फीकी पड़ती जा रही थी। किसी मैसेज का कोई जवाब नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद अकाउंट भी बंद हो चुका था। तभी बेटा भी काम से लौट आया था। उसने नमस्ते की और पिताजी के पास बैठ गया। पापा, ये कहाँ है बेटा? बहू तो अंदर ही होगी। जा तू देख, बहुत देर से बाहर नहीं आई। कुछ तबीयत तो ठीक है ना? बेटा भी अंदर चला गया। अब कमरे से रोने की आवाज़ आने लगी। दादाजी तुरंत कमरे की तरफ चल पड़े और खांसने के बाद बोले, अरे बहू, रो क्यों क्या रही किया है? तूने पापा? कुछ बता नहीं रही है, बस रोए जा रही है। दादाजी तुरंत कमरे में प्रवेश कर गए। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? क्या कोई ज़रूरी सामान आना था? अरे आज नहीं तो कल आ जाएगा, इसमें रोने की क्या बात है? अब तो रुलाई और ज़ोर से निकलने लगी। दादाजी बाहर आ गए। बेटा तुम ज़रा बाहर आओ, एक ज़रूरी काम है। और बेटे के बाहर आते ही उसे बाहर चलने को कहा। दोनों निकलकर सीधे सुनार की दुकान पर पहुँचे। उस मंगलसूत्र को खरीदा और घर वापस आ गए। बहू जरा चाय तो देना बेटा, आज तुम्हारी दोस्त सुधा से भेंट हो गई सुनार की दुकान पे। बहू की तो सिट्टी बिट्टी उल हो गई। वह सोचने लगी कि सुधा तो उसकी कोई दोस्त नहीं है, फिर ये सुधा कौन है? उसने कोई जवाब नहीं दिया और चाय बनाने लगी। चाय लेकर जैसे ही बहू आई तो उसे बैठ जाने को कहा। दादाजी ने सभी चाय पीने लगे। जब चाय पी ली तब दादाजी ने बेटे से कहा, बेटा वो जो बहू के लिए गिफ्ट लिया है उसे पहना दो। बेचारी को तुम गिफ्ट भी नहीं देते हो। देखा कितनी उदास है, नालायक पति हो तुम। बेटे ने मंगलसूत्र निकालकर पत्नी के गले में डाल दिया। वाह कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी। वाह लाजवाब डिज़ाइन है। बेटा तुम्हारी पसंद बहुत ही अच्छी है। बहू ने जैसे ही गौर किया तो पाया कि ये तो वही डिज़ाइन है जैसा उसे सुधाकर ने भेजा था। पापा जी ये किस दुकान से ख़रीदा है? क्या हुआ, पसंद नहीं आया? नहीं वो बात नहीं है। हाँ क्या बात है? क्या तुम कोई और मंगलसूत्र पसंद करने गई थी? बहू चुप हो गई। वह बर्तन उठाकर जाने लगी तो पापा जी ने रोक दिया। बेटी सुधाकर को कितने पैसे दिए? सुधाकर का नाम सुनते ही बहू के पैरों तले जमीन निकल गई। उसे लगा कि अब कोई चारा नहीं बचा है। लगता है इन्हें सब मालूम हो गया है। 50,000, इस दोस्ती से क्या मिला तुम्हें? क्या कोई भी जरा सी तारीफ करके तुमसे 50,000 हड़प सकता है? ये बेवकूफ़ी नहीं तो क्या है? जो समय बच्चों का है उसमें तुम ऐसी दोस्ती निभाओ, ये क्या ठीक बात है? तुम ससुर को चाय देना भूल जाओ, क्या ये ठीक है? माफ़ कर दीजिए पापा जी, अब मुझसे गलती हो गई। मैं आज ही इस बवाल को ख़त्म करती हूँ। और वह अंदर जाने लगी। जाओ, मगर एक बात याद रखो, सुधाकर को फिर कभी सुधा मत कहना और ना ही कभी लालच में आना। ये 2 लाख का नहीं है, ये 2.5 लाख का है। पर तुम करोड़ों की हो। अपना मन अपने घर में लगाओ। तुम्हारे आंगन में 2-2 कार्टून चैनल है और ये तीसरा दूरदर्शन भी। पर पापा जी ये सुधाकर कौन है, आप जानते हैं क्या? हाँ, तुम्हारे बच्चों का बाप और तुम्हारा भी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।